प्यार की एक अनोखी कहानी का एपिसोड 24 सुन रहे हैं मेरे यानी सुजाता के साथ। मेघना से हाथ मिलाने पर अभिज्ञान का हाथ ठीक नहीं होता। ये देखकर अभिज्ञान के पापा चौंक जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि मेघना के छूने से अभिज्ञान का जला हाथ ठीक नहीं हुआ। तभी निया के पापा आशीष बोल पड़ते हैं, क्या हुआ सिंह साहब, आप क्या सोचने लगे? रणधीर कहते हैं, नहीं नहीं कुछ नहीं। आशीष, आई थिंक अब हमें चलना चाहिए, क्यों बच्चों? निया, जी पापा। आशीष कहते हैं, मेघना बेटा हॉस्टल पहुंच जाना तो फोन कर देना। मेघना, जी अंकल। अभिज्ञान, डैड तो मैं चलता हूँ, मेघना को उसके हॉस्टल छोड़ के आता हूँ। रणधीर, ओके जाओ। इतनी बात कहकर रणधीर सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर अभिज्ञान का हाथ ठीक क्यों नहीं हुआ। इसका क्या मतलब है कि मेघना की शक्ल ही सिर्फ मिलती है और कुछ नहीं? पर ऐसे कैसे हो सकता है? तब तक मोनिका रणधीर की पत्नी आती हैं और कहती हैं कि मैं एक बात पूछूं आपसे। रणधीर कहते हैं, पूछो। मोनिका, आप पार्टी में मेघना को देखकर डर क्यों गए थे? रणधीर, ऐसा कुछ नहीं है। मोनिका, आप कुछ छुपा रहे हैं मुझसे। रणधीर, नहीं, मैं तुमसे कुछ छुपा नहीं रहा हूँ, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। इतना कहकर रणधीर अपने कमरे में चले जाते हैं और मोनिका सोचने लगती है, क्या पता चल जाएगा वक्त आने पर? और इधर अभिज्ञान मेघना को छोड़ने जाता है। रास्ते में दोनों चुप रहते हैं पर बात करना भी चाहते हैं। तभी अभिज्ञान गाड़ी में सॉन्ग प्ले करता है, इश्क मीठा सुनिया बड़ा सी, इश्क किता तो पता चलिया, दो नैनन ऐसा ठगिया। इस गाने को सुनकर मेघना अभिज्ञान की ओर देखने लगती है और उसकी नीली आंखों में एक बार फिर से खो जाती है। थोड़ी देर बाद गाना बंद हो जाता है और मेघना धीरे से अभिज्ञान से कहती है, थैंक्स। अभिज्ञान मजाकिया मिजाज में कहता है, क्या बोला तुमने? एक बार फिर से बोलना, सुनाई नहीं दिया मुझे। मेघना एक बार फिर से बोलती है, थैंक्स। अभिज्ञान, थैंक्स किस लिए? ओह अच्छा, ये गाना प्ले किया इसलिए? मेघना, नहीं, तुमने मुझे पार्टी में छत से आने के लिए कहा ना, इसलिए। ओह, तो तुम्हें लगा मैंने तुम्हारे लिए तुम्हें छत पे भेजा? नो, मैंने तुम्हें अपने लिए छत पे भेजा ताकि मेरी इज्जत पे कोई आंच ना आए। मेघना गुस्से में, मैंने गलती की तुम्हें थैंक्स बोलकर, तुम मेरे थैंक यू के काबिल ही नहीं हो। अभिज्ञान, अच्छा तो तुम कोई काम बिना सोचे समझे करती हो? मेघना, मतलब? अभिज्ञान, मतलब कि तुमने बिना सोचे समझे मुझे थैंक यू बोला, बोलने के बाद तुम्हें पता चला कि मैं इस काबिल नहीं हूँ। मेघना, देखो अभिज्ञान, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है। अभिज्ञान, एज योर विश। मेघना चुप करके बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद मेघना की नज़र अभिज्ञान के हाथ पे जाती है। मेघना से रहा नहीं जाता, वो पूछती है, अभिज्ञान तुम्हारा ये हाथ कैसे जला? अभिज्ञान को प्रसाद वाली बात याद आ जाती है। तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी थी ना, फिर क्यों बात कर रही हो? रहा नहीं जा रहा है क्या तुमको मुझसे बिना बात किए? मेघना, मैंने बस ऐसे ही पूछा, क्या तुम सीधी बात का सीधा जवाब नहीं दे सकते? अभिज्ञान, ऑफ कोर्स दे सकता हूँ, पर तुम्हें नहीं। मेघना, ओ हाँ, मुझे क्यों? तुम तो टियारा को जवाब दोगे, है ना? अभिज्ञान, यस। मेघना कहती है, फिर आज तुम पार्टी में टियारा जब तुम्हारे रूम में थी तो उसे डांटकर भगा क्यों दिए थे, बताओ? अभिज्ञान, तुमसे मतलब? और तुम्हें मेरी हर बात में टांग क्यों अड़ाना होता है? तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रख सकती? मेघना को अभिज्ञान के इस बात पे बहुत गुस्सा आ जाता है और मेघना गुस्से में बोलती है, मुझे तुम अभी गाड़ी से नीचे उतारो। अभिज्ञान, नाटक मत करो मेघना। मेघना, मैं नाटक नहीं कर रही, उतारो मुझे। अभिज्ञान, ओके फाइन, और गाड़ी रोक देता है। मेघना गाड़ी से उतरकर जाने लगती है। सर्द रात, सड़क पे सन्नाटा, डर भी लगता है उसको, लेकिन वो चलती जाती है। वो हॉस्टल के 10 कदम की दूरी पे होगी तभी उसको एक परछाई दिखाई देती है, किसी लड़की की। मेघना को लगता है कि वो रिया है और वो उस परछाई की तरफ चलती चली जाती है। उस परछाई के पास जाकर पता चलता है कि वो रिया है और एक लड़का है उसके साथ में। रिया उस लड़के से लड़ती होती है और वो लड़का रिया को धक्का देता रहता है। ये सारी बातें मेघना समझने की कोशिश करती है। तभी वो लड़का रिया को मारने के लिए थप्पड़ घुमाता है। तभी मेघना उस लड़के का पीछे से हाथ पकड़ लेती है और कहती है, कौन हो तुम? वो लड़का जल्दी से रिया और मेघना दोनों को धक्का देता है और भागने की कोशिश करता है। उसके धक्का देने से रिया जमीन पर गिर जाती है, पर मेघना उसका पीछा करती रहती है और उसे पकड़ भी लेती है। तभी वो लड़का मेघना के पेट पर मुक्का मारने की कोशिश करता है, पर मेघना का पैर खुद ही फिसल जाता है उसकी हिल्स की वजह से। इसका फायदा वो लड़का उठाकर भाग जाता है। मेघना अपने पैर को संभालती है कि सामने से एक ट्रक आता है। मेघना उस ट्रक के चपेट में आने ही वाली होती है, तभी झट से अभिज्ञान वहां आकर मेघना को गोद में लेकर उड़ जाता है आसमान में। कुछ ऊंचाई तक मेघना आंख बंद कर लेती है क्योंकि उसको समझ नहीं आता है कि ये क्या हो गया मेरे साथ। जब आंख खोलती है तो वो जमीन पे सही सलामत होती है, अभिज्ञान की बाहों में। तुरंत मेघना अभिज्ञान की तरफ देखकर कुछ दूर खड़ी हो जाती है और पूछती है, तुम यहाँ? तुम तो चले गए थे ना? और तुम हो कौन अभिज्ञान? तुम मुझे उठा के उड़े कैसे, मुझे बताओ। अभिज्ञान,
एक साथ इतने सारे सवालों को सुनकर दंग रह जाता है, पर आराम से कहता है, इतने सारे सवाल एक साथ, एक ही करके पूछो। मेघना, फिर ठीक है, तुम बताओ, तुम उड़े कैसे? अभिज्ञान, मैं उड़ा कैसे? मेघना, फिसलने की वजह से कहीं तुम्हारे सिर पे चोट तो नहीं आई है ना? मैं उड़ा कब? मेघना, बात को घुमाने की कोशिश मत करो, मैंने देखा तुम उड़े थे मुझे लेके। अभिज्ञान, ओह रियली? तुमने देखा उड़ते हुए? शायद डर से आंखें बंद होने के बाद सपना देखा होगा। मैं तुम्हें उठा के सिर्फ कूदा था, उड़ा नहीं था। मुझे लगता है तुम्हारे शिमला में कूदने को उड़ना बोलते हैं। मेघना, चाहे तुम जो कहो, जो मैंने देखा वो सच ही था। एक ना एक दिन पता तो चल ही जाएगा मिस्टर अभिज्ञान सिंह ठाकुर। अभिज्ञान, ठीक है, पर तुम तो हॉस्टल जा रही थी ना, यहाँ कैसे? अब किसकी जासूसी करने निकली थी आधी रात को? मेघना, तुमसे मतलब? अभिज्ञान, मुझे मतलब है क्योंकि जब तुम मेरे हर बात में आ जाती हो तो मुझे भी तुम्हारी हर बात के बीच में आना है, समझी? मेघना, मैं तुम्हारी कोई भी बात में नहीं आती, तुम ही हर बार मेरे पीछे आते हो। अभिज्ञान, ओह रियली? तो आज मेरे कमरे में तुम आई थी या? ओह अच्छा, तुम नहीं आई थी मेरे कमरे में, मेरा कमरा खुद तुम्हारे पीछे आ गया था, है ना? और तुम्हें कैद कर लिया था। मेघना, तुमसे बात ही करना बेकार है। अभिज्ञान, फिर करती ही क्यों हो? मेघना, ओके फाइन, अब से ना मैं तुमसे कोई बात करूंगी और ना तुम मुझसे। आज से बल्कि अभी से तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। अभिज्ञान, पहली बार अक्ल की बात किया है तुमने। मेघना जाने लगती है। अभिज्ञान भी उसके पीछे पीछे आने लगता है। तभी मेघना, मुझे लगता है मेरी बात तुम्हें समझ में नहीं आई। हमारे रास्ते अलग अलग हैं और तुम्हारा घर उस तरफ है और मेरा हॉस्टल इस तरफ। अभिज्ञान मेघना को अकेला नहीं छोड़ सकता, इसलिए वो मेघना से कहता है, ये जरूरी नहीं है कि मेरा घर उस तरफ है तो मैं उसी रास्ते से जाऊंगा। इधर से शॉर्टकट रास्ता है, इसलिए मुझे इधर से जाना है और ये रास्ता सिर्फ तुम्हारा नहीं है मिस मेघना भाटिया। और इस तरह से लड़ते लड़ते मेघना का हॉस्टल आता है। रिया मेघना के लिए खड़ी रहती है। मेघना कुछ नहीं कहती रिया को, क्योंकि अभिज्ञान खड़ा रहता है। पर अभिज्ञान रिया को देख के कहता है, रिया तुम इतनी रात को यहाँ खड़ी हो बाहर? रिया कुछ बोलती तभी मेघना बोल पड़ती है, हाँ मैंने ही कहा था इसे यहाँ खड़े रहने के लिए, तुम जाओ यहाँ से। इतना कहकर मेघना रिया के साथ अंदर चली जाती है। अभिज्ञान समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, पता करना पड़ेगा। अब आगे की कहानी हम सुनेंगे अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार ये कहानी सुन रहे हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।